drama. Coming out and send you to your mama. Whip the banana. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck with this. तो चलो बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है ना? ये क्या है? मतलब चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत और चुंबक के गुण के बारे में समझेंगे। ठीक है, समझ गए? तो इसके पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने मैग्नेट के बारे में तो समझ लिया था कि मैग्नेट यानी चुंबक जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है ना? मैग्नेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेट के पार्ट भी अपन लोग समझ चुके थे कि मैग्नेटिक पोल के बारे में समझ चुके थे कि चुंबकीय ध्रुव क्या है। ठीक ना? मैग्नेटिक एक्सिस समझ लिया था अपन लोगों ने, जियोमेट्रिक और इफेक्टिव लेंथ समझ लिया था, है ना? संरचनात्मक लंबाई और प्रभावी लंबाई के बारे में समझा था। रिलेशन भी समझा था कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना? मैग्नेटिक मेरिडियन भी समझे थे अपन लोगों ने कि चुंबकीय आम्योत्तर किसे कहते हैं। ठीक, तो वो सब पार्ट है मैग्नेट के। ठीक, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैग्नेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है सब कुछ क्या कर चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में अपन को ये बात करना है कि जो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। कहने का मतलब ये है कि अपन लोग चुंबक के गुण के बारे में समझेंगे और अपन लोग उस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे का रीजन क्या है। मैग्नेट की जो भी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट हो रही है उस प्रॉपर्टी के पीछे का रीजन यानी कारण क्या है, और उस कारण को अपन लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म के थ्रू क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ले लेते हैं इंट्रोडक्शन की। जैसे मान लो अपन लोग समझ चुके थे कि मैग्नेट जो होता है वो किसे कहते हैं। तो मैग्नेट यानी चुंबक एक ऐसा पदार्थ या मैटर होता है जो चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मैटर को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना? और अट्रैक्ट करने का यानी आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे उसका क्या बोला जाता है, मैग्नेटिज्म कहा जाता है, यानी चुंबकत्व कहते हैं। है ना? चुंबक किसे कहते हैं? वह पदार्थ, मतलब कि वह मैटर जो मैग्नेटिक मैटर यानी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है ना? और चुंबकीय पदार्थ को यानी मैग्नेटिक मैटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का यानी आकर्षित करने का जो गुण होता है वो उस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व कहते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया क्या, मैग्नेटिक मैटर। क्या हमने शब्द लिया, यूज किया, मैग्नेटिक मैटर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है, हालांकि आप चुंबक को भी एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ बोल सकते हैं। मैग्नेट जो होता है वो एक प्रकार का मैग्नेटिक मैटर ही होता है। ठीक है ना? ध्यान रखना, जो मैग्नेट है वो एक प्रकार का मैग्नेटिक मैटर ही है, यानी कि मैग्नेट जो होता है वो एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ ही होता है। ठीक है, क्लियर? बस ये ध्यान रखना है कि सभी चुंबकीय पदार्थ मैग्नेट नहीं होते। जितने भी मैग्नेट होते हैं वो सब के सब मैग्नेटिक मैटर तो होते हैं, लेकिन सारे मैग्नेटिक मैटर जो होते हैं वो मैग्नेट नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो अपन थोड़ा सा समझेंगे कि चुंबकीय पदार्थ के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड क्या सिद्धांत, थ्योरी वगैरह दी गई है। तो मैग्नेटिक मैटर से रिलेटेड यानी चुंबकीय पदार्थ से संबंधित वेबर और वेबर नामक के एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है ना? कौन है? वेबर। ठीक है ना? और वेबर ने क्या किया था, इसका मैग्नेटिक मैटर का मोलिकुलर थ्योरी दिया था इन्होंने। ठीक है ना? क्या दिया था? मोलिकुलर थ्योरी, मैग्नेटिक मैटर को समझाने की कोशिश किया था इन्होंने, जिसको मोलिकुलर थ्योरी यानी कि आणविक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक सिद्धांत। ठीक, अब इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या समझाया इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो वेबर ने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक मैटर होते हैं, ठीक है ना, जितने भी मैग्नेटिक मैटर हैं, मैग्नेटिक मैटर यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक मैटर के जितने भी मैटर होते हैं, मैटर की बात करें, जितने भी मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? जितने भी मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल यानी अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना? तो जो मैग्नेटिक मैटर होता है उसके जितने भी अणु होते हैं, जितने भी अणुओं से वो मिलकर बना है, उसके सभी अणु जो होते हैं वो अपने आप में एक क्या होते हैं, मैग्नेट ही होते हैं। जितने भी उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक मैटर यानी चुंबकीय पदार्थ जिन भी मॉलिक्यूल्स से यानी अणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, तो उसका हर अणु, हर प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने आप में एक क्या होता है, सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होते हैं। ठीक है ना? यानी जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, मैग्नेटिक मैटर के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी अणु होते हैं, वो सभी आपस में एक पूर्ण चुंबक होते हैं। ठीक है ना? क्लियर? और मैग्नेटिक मैटर का जो मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग एक पूर्ण चुंबक बोल रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल को ही मूल मैग्नेट यानी कि फंडामेंटल मैग्नेट कहा जाता है। जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मैटर की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक मैटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये अपने आप में क्या होते हैं, एक पूर्ण चुंबक होते हैं। ये
कंप्लीट मैग्नेट होते हैं, ठीक है ना, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। तो इसलिए मैग्नेटिक मैटर के जो अणु होते हैं, यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ के मॉलिक्यूल होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल या एलिमेंट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। एलिमेंट्री मैग्नेट मतलब क्या हो गया? मूल चुंबक। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये अणु सब आपस में एक साथ मिलकर पूरा एक बड़ा सा चुंबक क्या करते हैं, यानी कि एक बड़ा सा मैग्नेट बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और ठीक है ना, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब आपस में मिलकर मैटर बनाते हैं, यानी पदार्थ बनता है। पदार्थ यानी मैटर जो होते हैं वो किससे बनते होते हैं? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर मैटर बनाते हैं, और अगर वो मैटर मैग्नेटिक मैटर है तो इसका मतलब इसका हर मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ में? तो पर मॉलिक्यूल को हम लोग एलिमेंट्री मैग्नेट यानी मूल चुंबक कहते हैं। तो वेबर ने क्या कहा कि जो मैग्नेट होता है या जो मैग्नेटिक मैटर, सॉरी, जो मैग्नेटिक मैटर होते हैं, तो जब मैग्नेटिक मैटर यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है ये क्या हो? अचुंबकित हो। क्या हो? अचुंबकित हो। समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा बेसिक थ्योरी है, इस बेसिक थ्योरी को अपन लोगों को थोड़ा सा समझना है। बेसिक थ्योरी एक बार अगर अपन समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, तो उसके बाद इसके मैग्नेट के जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं वो अपन को समझ में आ जाएंगे और उसके पीछे का कारण भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि जो इन्होंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक मैटर होते हैं यानी जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो जब क्या होते हैं? अचुंबकित होते हैं। क्या होते हैं? अचुंबकित। मतलब जब उनमें चुंबक का गुण नहीं होता है, ये क्या होते हैं? अचुंबकित होते हैं जब, ठीक है ना। जब मैग्नेटिक मैटर क्या होते हैं? अचुंबकित होते हैं। तो उनका पैटर्न क्या होता है? तो जैसे कोई भी मैग्नेटिक मैटर है तो क्या होता है कि इनके जो मोलेक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? जो मोलेक्यूल्स होते हैं, हमने क्या बोला कि इसका हर मोलेक्यूल क्या हो गया? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके हर मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ पोल होगा। क्या होगा? नॉर्थ और साउथ पोल, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ लगाना, ठीक है ना, जितने भी मोलेक्यूल होते हैं। तो होता क्या है कि जब मैग्नेटिक मैटर अचुंबकित होता है यानी कि नॉन मैग्नेटिज्म होता है। कैसा होता है? अचुंबकित का मतलब क्या हुआ? नॉन मैग्नेटिज्म होता है। मतलब जब उसमें चुंबक का गुण नहीं होता, तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखो, जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मैटर को चुंबक के पास लाते हैं तो चुंबक जो होता है वो मैग्नेटिक मैटर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या है कि ये जो मैग्नेटिक मैटर जो होता है इसको भी मैग्नेट क्या कर देता है? चुंबक बना देता है। क्या कर देता है? चुंबक बना देता है। और फिर क्या करता है? वो उसको चुंबक बना के अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो उस चीज को समझना है कि जब तक ये मैग्नेटिक मैटर मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं आ रहा होता है तब तक वो चुंबक नहीं होता है, ठीक है ना। वो चुंबक नहीं कहलाता है, मैग्नेट मतलब मैग्नेट नहीं कहलाता है। जैसे वो मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है मैग्नेटिक मैटर, कोई भी चुंबकीय पदार्थ, जैसे अपन ले लेते हैं लोहा, एग्जांपल के लिए आप क्या ले लो, जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं एग्जांपल में आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? मैग्नेटिक मैटर है। तो जब तक ये मैग्नेट के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक ये इनमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई भी चुंबकत्व का इनके अंदर गुण नहीं होता है। लेकिन जैसे ये मैग्नेट के कांटेक्ट में आते हैं यानी चुंबक के संपर्क में आते हैं तो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने आप क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। यानी ये खुद एक प्रकार के चुंबक की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है ना। फिर वो उसको मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक मैटर को यानी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बना के उसको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अब क्यों अट्रैक्ट करता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, उसको आगे की कहानी समझ में आएगी, पर थोड़ा सा बेसिक समझना। यानी मैग्नेटिक मैटर नॉन मैग्नेटिक में भी हो जाता है और मैग्नेटिक में भी हो जाता है, यानी कि अचुंबकित भी होता है और चुंबकित भी होता है। तो अचुंबकित कब होगा? जब वो मैग्नेट के पास नहीं आएगा, मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। और चुंबकित कब हो जाता है? मैग्नेटिक में प्रॉपर्टी उसके अंदर कब आ जाती है? जब वो चुंबक के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बोला कि मतलब वेबर ने ये कहा कि जब मैग्नेट जो होता है, सॉरी, मैग्नेटिक मैटर यानी जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो जब अचुंबकित हो यानी कि जब वो मैग्नेट के कांटेक्ट में ना हो, या ये बोलो जब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना हो, तो ऐसा क्या है उसके अंदर कि वो जब चुंबक से दूर रहता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता, और जैसे ही चुंबक के पास आता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उसका कारण समझते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि मैग्नेटिक मैटर यानी कि चुंबकीय पदार्थ जब अचुंबकित रहेगा यानी नॉन मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी उसके अंदर रहती है, तो उनके जो मोलेक्यूल है, हमने जो बोला एलिमेंट्री मैग्नेट जिसको अपन लोग बोलते हैं, है ना, हर मॉलिक्यूल को अपन लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री मैग्नेट, क्योंकि हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक चुंबक का काम करता है, ठीक है। तो उसके पास नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा। बट दिक्कत ये है कि जब ये नॉन मैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करेगा तब इसके जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं? क्लोज, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या करते हैं? एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बंद संरचना बनाते हैं। कैसी संरचना बना के रखे रहते हैं? वो एक बंद संरचना। कैसे? जैसे मान लो कि जैसे 3 ठो मॉलिक्यूल हैं, तो ये 3 मॉलिक्यूल, जैसे ये हो गया नॉर्थ साउथ, फिर इस साउथ के कांटेक्ट में कौन आएगा? नॉर्थ रहेगा। तो ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ और नॉर्थ हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया, मतलब सॉरी, ये तो नॉर्थ हो जाएगा ना, हाँ, ये नॉर्थ और ये साउथ।
अब इसमें और इनके कांटेक्ट में दूसरा जो मॉलिक्यूल आएगा तो उस दूसरे मॉलिक्यूल का इसका साउथ का कांटेक्ट किसके साथ रहेगा, नॉर्थ के साथ, और इसके नॉर्थ का कांटेक्ट किसके साथ रहेगा, साउथ के साथ। इस तरीके से जो मैग्नेटिक मैटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि खुद अपन वो हर मॉलिक्यूल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो जब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहती है तो उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं, तो हर मॉलिक्यूल का नॉर्थ और साउथ जो होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साउथ और नॉर्थ के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स द्वारा ये क्या हो जाते हैं, बंधे रहते हैं और एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, बंद संरचना बना के रखते हैं। तो जब तक मॉलिक्यूल के नॉर्थ साउथ पोल जो होंगे हर मॉलिक्यूल के, दूसरे मॉलिक्यूल के नॉर्थ और साउथ पोल से क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, यानी बंद स्ट्रक्चर बना के रखे रहेंगे, तब तक इनमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, मतलब उस मैग्नेटिक मैटर के अंदर कोई भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, चुंबकीय पदार्थ के अंदर कोई भी चुंबकीय गुण नहीं रहेगा। तो ऐसे करके केवल 3 मॉलिक्यूल थोड़ी होते हैं, मॉलिक्यूल तो काफी सारे होते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे मान लो कि 4 ले लेते हैं, तो जैसे ये हो गया नॉर्थ और ये साउथ, अब इसके साथ मान लो ये नॉर्थ और उसका ये साउथ, फिर इसके साउथ के साथ ही दूसरे वाले मॉलिक्यूल का नॉर्थ और इधर साउथ होगा, फिर इधर जरा साइड देखोगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो ऐसे करके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब मैग्नेटिक मैटर जब नॉन मैग्नेटिक में रहता है, अचुंबकित रहता है, तो उसका कारण ये है कि उसके जितने भी मॉलिक्यूल यानी एलिमेंट्री मैग्नेट हैं, उनके नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं, वो दूसरे एलिमेंट्री मैग्नेट यानी दूसरे मॉलिक्यूल के नॉर्थ और साउथ पोल से क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स द्वारा क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं और एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जब तक इनके बीच में क्लोज स्ट्रक्चर बना रहेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल का साउथ पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नॉर्थ के साथ, फिर इस मॉलिक्यूल का नॉर्थ पोल जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल के साउथ के साथ, इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ, इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ, ऐसे आपस में जब तक ये जुड़े रहेंगे और क्लोज स्ट्रक्चर बना के रखे रहेंगे, तब तक इनमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि जब कोई भी मैग्नेटिक मैटर के अंदर नॉन, मतलब मैग्नेटिक मैटर जब चुंबकित नहीं होता है, अचुंबकित रहता है, नॉन मैग्नेटिज्म रहता है, तो उसके एलिमेंट्री मैग्नेट यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके नॉर्थ और साउथ पोल दूसरे एलिमेंट्री मैग्नेट यानी कि मूल चुंबक, या ये बोल सकते हो दूसरे अणु के जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स द्वारा क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। ये तो पता ही होगा ना कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट पोल, हर जगह अपोजिट पोल एक दूसरे से बंधे हुए हैं और आपस में ये बंध के क्या कर लिए, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है ना। तो जब तक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहेगा तब तक इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इससे भी ज्यादा अगर मॉलिक्यूल्स आ गए, मान लो इससे भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर आ जाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ऐसे काफी सारे मान लो आ जाते हैं, तो ये सब आपस में, जैसे ये हो गया नॉर्थ साउथ, फिर मान लो ये हो गया नॉर्थ साउथ, फिर मान लो ये हो गया नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। ऐसे करके काफी सारे ये आपस में क्या रहेंगे, बंधे रहेंगे। यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया नॉर्थ साउथ। ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं, ये बना लेते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे आपस में उनके अपोजिट पोल एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे और उस अट्रैक्शन फोर्स द्वारा, आकर्षण बल द्वारा ये क्या कर लेंगे, क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जब तक इनके अंदर क्लोज स्ट्रक्चर, इनके मॉलिक्यूल या एलिमेंट्री मैग्नेट का क्लोज स्ट्रक्चर बना रहेगा, तब तक उनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब उसके अंदर कोई भी चुंबकत्व का गुण नहीं होगा। आई बात समझ में, ये बेसिक थ्योरी क्लियर हुई, ठीक है ना। तो अब बात समझते हैं कि जब ये मैग्नेट के कांटेक्ट में इनको लाया जाता है, मैग्नेटिक मैटर को जब मैग्नेट यानी चुंबक के कांटेक्ट में लाया जाता है, या ये बोल लो कि जो मैग्नेटिक मैटर के अंदर अगर चुंबकत्व का गुण होता है, तो उनके मॉलिक्यूल या एलिमेंट्री मैग्नेट का अरेंजमेंट कैसे होता है। जब ये नॉन मैग्नेटिक में होते हैं तब इनके मॉलिक्यूल या एलिमेंट्री मैग्नेट का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये समझ में आ गया ना। इनके अपोजिट पोल एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा के एक क्लोज स्ट्रक्चर यानी बंद संरचना बना के रखे रहते हैं। जब तक इनकी संरचना क्या रहेगी, बंद रहेगी, तब तक इनमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं इसको, कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक मैटर को मैग्नेट के कांटेक्ट में जब लाते हैं तब क्या होता है, तो समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखो हमने अभी क्या बताया कि जब मैग्नेट जो होते हैं, है ना, तो ये जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर, अपन कोई भी स्ट्रक्चर एक ले लेते हैं, तो और इसके मान लेते हैं कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, ऐसे मान लो ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये इसका 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 नॉर्थ साउथ हो गया, ये मान लो नॉर्थ साउथ, ये मान लो नॉर्थ साउथ, ये मान लो नॉर्थ साउथ है, और ये मान लो नॉर्थ साउथ है, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं काफी सारे मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपस में कैसा बना के रखे हैं स्ट्रक्चर, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना के रखे हैं। अभी इस मैग्नेटिक मैटर में ये जो चुंबकीय पदार्थ आपको दिख रहा है, ये अभी नॉन मैग्नेटिज्म है। कैसा है, नॉन मैग्नेटिज्म है ना, यानी कि ये अचुंबकित है। कैसा है, अभी अचुंबकित है, ठीक है ना। तो अचुंबकित है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, क्लोज स्ट्रक्चर बना के रखा है,
कैसा स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर, बंद संरचना बना के रखा हुआ है। अब क्या करते हैं हम, इस मैग्नेटिक मैटर को क्या करते हैं, एक मैग्नेट के कांटेक्ट में लाते हैं। तो जैसे ही आप इस मैग्नेटिक मैटर को एक मैग्नेट के कांटेक्ट में लाओगे, तो समझना थोड़ा सा क्या समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक मैटर है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक मैग्नेट के कांटेक्ट में लाता हूँ। अब हमारा जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है ना। ये क्या है, एक हमने ले लिया मैग्नेट, ठीक है, ये चुंबक ले लिया, ठीक। और ये क्या है, ये मैग्नेटिक मैटर है, ये चुंबकीय पदार्थ है। अब होगा क्या, तो देखो, जैसे ही हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को मैग्नेटिक मैटर के पास क्या करते हैं, लाते हैं। तो हमको तो ये क्लियर है कि जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो जैसे ही अपन मैग्नेट को मैग्नेटिक मैटर के पास लाते हैं, तो होता क्या है इसमें कि जो मैग्नेट है इसका, ये जैसे आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल मान लो इसके सामने लेके आते हो, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, अगर आप मैग्नेट का मैग्नेटिक मैटर के पास नॉर्थ पोल लेके आते हो, तो होता क्या है कि जो ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये स्ट्रक्चर टूट जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, तो हमने क्या बोला था कि अपोजिट पोल जो होते हैं मैग्नेट के, जो सेम पोल होते हैं, सेम पोल, वो एक दूसरे को रिपर्स करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। और जो अपोजिट पोल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। ध्यान रखना, सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपर्स करेंगे, और अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल मान लो इस मैग्नेटिक मैटर के पास लाएंगे, तो होगा क्या, इसका जो क्लोज स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो है टूट जाएगा, मतलब ये क्लोज स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और नॉर्थ पोल एलिमेंट्री मैग्नेट के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। नॉर्थ पोल क्या करेगा, मैग्नेटिक मैटर के जितने भी एलिमेंट्री मैग्नेट हैं, कहने का मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको इसके अंदर दिख रहे हैं, उनके साउथ पोल को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर टूट के क्या हो जाएगा, इसमें जो आपको ये एलिमेंट, मतलब जो आपको ये दिख रहे हैं मॉलिक्यूल, इनका क्या हो जाएगा कि नॉर्थ के साइड साउथ पोल आ जाएगा। मतलब पहले स्ट्रक्चर टूटेगा बीच से, और टूट के कुछ मॉलिक्यूल्स का जो साउथ पोल है, वो नॉर्थ पोल की तरफ क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। ये ऐसे, कोई डाउट, ठीक। तो जो मैग्नेटिक मैटर है, इनके एलिमेंट्री मैग्नेट का, यानी कि जो मूल चुंबक हैं, यानी जो मॉलिक्यूल हैं, उनके क्लोज स्ट्रक्चर टूट जाएगा, उनकी जो बंध संरचना है वो टूट के, और क्या हो जाएगा, इनके जो नॉर्थ पोल, आपका मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल यानी जो उत्तरी ध्रुव आपको दिख रहा है, इसके तरफ एलिमेंट्री मैग्नेट यानी कि जो मूल चुंबक है, उसका साउथ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ये टूट के इस तरीके से अरेंजमेंट, मतलब एक दूसरे के पैरेलल आने लग जाएंगे। अब इस एलिमेंट्री का नॉर्थ जो है वो दूसरे वाले के साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ये इस तरीके से। ऐसे इसका नॉर्थ फिर बाकी के एलिमेंट्री मैग्नेट के साउथ को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आपको दिखने लगेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट जो है, ये चेंज होके, क्लोज से चेंज होके, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे क्लोज स्ट्रक्चर बना है। ये कब बना था, जब मैग्नेटिक मैटर जो है उसमें नॉन मैग्नेटिक में था, मतलब ये किसी चुंबक के संपर्क में नहीं था, तो इनका क्लोज स्ट्रक्चर था। जैसे ही अपन ने इसको मैग्नेट के कांटेक्ट में लाया, तो ये नॉर्थ जो है इसके साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, तो इसका साउथ पोल एक तरफ व्यवस्थित हो जाता है। इसका जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल जो है वो एक तरफ व्यवस्थित हो जाएगा, और नॉर्थ पोल दूसरे साइड व्यवस्थित होने लगेगा। आई बात समझ में, इस तरीके से मैग्नेटिक मैटर का एक साइड साउथ पोल बनता है और दूसरे साइड नॉर्थ पोल बनता है। आगे बात समझ में। अब फिर जैसे ही साउथ पोल इधर बन जाएगा, तो ये नॉर्थ इसके साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये क्या कर लेगा, ये मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मैटर को अपने से क्या कर लेगा, चिपका लेता है। आई बात समझ में। हमने क्या बोला था कि मैग्नेट किसे कहते हैं, तो मैग्नेट यानी चुंबक वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय पदार्थों को यानी मैग्नेटिक मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो समझ में आया कि ये मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मैटर को अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट करेगा, कैसे आकर्षित करता है, ठीक है ना। इसका क्लोज स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ही मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा, तो इसका नॉर्थ पोल इसके एलिमेंट्री मैग्नेट यानी मॉलिक्यूल के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो कुछ मॉलिक्यूल इसके पास ऐसे साउथ पोल इकट्ठा होने लगेंगे, और नॉर्थ पोल दूसरे साइड। फिर इसी के पीछे बाकी के जो एलिमेंट्री मैग्नेट है यानी जो मूल चुंबक है, उसका साउथ पोल इसके नॉर्थ से अट्रैक्ट होकर वो भी आपस में ऐसे व्यवस्थित होंगे। इस तरीके से ये सारे जो एलिमेंट्री मैग्नेट हैं वो क्या हो जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, समांतर व्यवस्थित हो जाते हैं। आई बात समझ में, ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। बस ये है कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, शुरू का लास्ट का, यहाँ पे थोड़ा पैरेलल नहीं होता है, ये ऐसे हो जाता है, मतलब थोड़ा तिरछा हो जाता है। इसका कारण ये है कि जो ये साउथ साउथ पोल है ना, सेम पोल एक दूसरे को रिपर्स करते हैं, तो किनारे साइड क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा ये दूर हट जाते हैं। ऐसे इधर साइड की बात करूँ तो ये ऐसे आएंगे, ऐसे इस तरीके से, मतलब इधर नॉर्थ ये साउथ, इधर नॉर्थ ये साउथ, इधर नॉर्थ ये साउथ। तो क्या होता है, जो एकदम कॉर्नर साइड बचता है यानी किनारे वाला हिस्सा जो होता है,
तो उसमें जो सेम पोल होते हैं तो एक दूसरे को थोड़ा रिपर्स करने के कारण एक दूसरे से थोड़ा क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से। बाकी बीच में सारे के सारे एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो समझ में आया कि मैग्नेटिक मैटर को मैग्नेट के कांटेक्ट में लाने पर उनका जो अरेंजमेंट है वो क्लोज स्ट्रक्चर से कैसा बन जाता है, पैरेलल हो जाता है, वो सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल। और इस स्ट्रक्चर में नॉर्थ पोल एक साइड व्यवस्थित हो जाता है, साउथ पोल दूसरे साइड व्यवस्थित हो जाता है। अब मैग्नेट के पास जब आप कोई भी मैग्नेटिक मेटल लाओगे तो ये उसको हर हर बार क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। इसका रीजन ये है कि अभी तो हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास लाया था, इसने साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अगर मान लो आप इसका साउथ पोल इधर लाते तो इधर नॉर्थ पोल को वो क्या करता, अट्रैक्ट करता। समझ गए, मतलब इधर साइड मैग्नेट के साउथ पोल साइड मैग्नेटिक मैटर का जो एलिमेंट्री मैग्नेट है, यानी चुंबकीय पदार्थ का जो मूल चुंबक है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो किधर साइड हो जाएगा, इसके साउथ की ओर व्यवस्थित होने लगेगा, और इसका साउथ जो है वो इधर साइड आने लग जाएगा। तो इसकी व्यवस्था क्या हो जाएगी, ऐसे पलट जाएगी। ध्यान रखना, अगर इधर साउथ लाएंगे तो अपन इसको ऐसे पलटा लो, इसकी व्यवस्था जस्ट इसके अपोजिट बन जाएगी। तब भी उस केस में भी मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मैटर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। इसीलिए जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट यानी जो चुंबक होते हैं, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक मैटर यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, है ना, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनको हमेशा ये यानी कि ऑलवेज क्या करता है, आकर्षित ही करता है, केवल आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। आई बात समझ में, इसका कारण समझ में आया क्यों, क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो अपने पास वाले सिरे में मैग्नेटिक मैटर में अपने अपोजिट पोल क्या कर देता है, बना देता है, यानी जनरेट कर देता है। इसका क्लोज स्ट्रक्चर तोड़ के ये क्या करता है, मैग्नेट अपने पास वाले मैग्नेट जो होता है, मैग्नेटिक मैटर का जो अपने पास वाला सिरा होगा उधर साइड ये अपना अपोजिट पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जिससे इसका अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाता है कि अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर लाओगे तो मैग्नेटिक मैटर का साउथ पोल इधर बन जाएगा और नॉर्थ इधर बन जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब अगर तुम मैग्नेट का क्या लाओगे, ये देखो मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाए तो इसका साउथ इधर आ गया और नॉर्थ इधर हो गया। अब अगर तुम मैग्नेट का साउथ इधर लाओगे तो ये पलट जाएगा, मैग्नेटिक मैटर का नॉर्थ पोल इधर बन जाएगा और साउथ पोल इधर बन जाएगा। तो हर केस में ये कि इसको मैग्नेटिक मैटर को हर केस में मैग्नेट क्या करेगा, केवल अट्रैक्ट ही करेगा, रिपर्स नहीं करता है। आई बात समझ में, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक मैटर को हमेशा अट्रैक्ट करता है। अब ये प्रॉपर्टी भी अपन लोग क्या करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी अपन ने समझ लिया कि होता क्या है। तो जो मैग्नेटिक मैटर होते हैं जब उनमें कोई भी मैग्नेटिक में प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी चुंबकीय पदार्थ में जब कोई भी चुंबकत्व का गुण नहीं होता है, तो उनके एलिमेंट्री मैग्नेट यानी कि जो मूल चुंबक होते हैं, यानी कहने का मतलब उनके मॉलिक्यूल यानी अणु जो होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि हर मॉलिक्यूल का नॉर्थ पोल दूसरे मॉलिक्यूल के साउथ पोल से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। जितने भी नॉर्थ पोल है साउथ पोल से क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और इस तरीके से आपस में जुड़ के क्या करते हैं, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब फिर जैसे ही आप इसको मैग्नेट के संपर्क में लेके आते हो तो इसका जो क्लोज स्ट्रक्चर है, बंद जो संरचना है, ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, और इनके जो एलिमेंट्री मैग्नेट हैं वो एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और इस व्यवस्था में जो मैग्नेटिक मैटर के जितने भी एलिमेंट्री मैग्नेट हैं उनका साउथ पोल एक तरफ व्यवस्थित होगा और नॉर्थ पोल उसके दूसरे साइड व्यवस्थित होते हैं। आई बात समझ में, इस तरीके से मैग्नेटिक मैटर का एक सिरा अपन बोल सकते हैं कि वो नॉर्थ पोल हो जाएगा और दूसरा साउथ, मतलब जैसे भी व्यवस्था उसकी बनेगी। आगे बात समझ में, और ये कहानी क्लियर हो गया कि मैग्नेट मैग्नेटिक मैटर को हमेशा अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि मैग्नेट अपने पोल के जस्ट अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है। तो पहले से तो इसमें कोई मैग्नेट की प्रॉपर्टी है नहीं, इसकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, चुंबक पर डिपेंड करती है। मैग्नेट मैग्नेटिक मैटर का जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होता है, चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकत्व गुण होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेट पर डिपेंड करता है। तो इसका नॉर्थ पोल इसके पास लाओगे तो ये इसके क्लोज स्ट्रक्चर को ब्रेक करके साउथ पोल को अपनी तरफ खींच लेगा और नॉर्थ पोल अपोजिट साइड हो जाएंगे। अगर और फिर ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर इसका साउथ पोल इसके पास लेके आओगे मैग्नेटिक मैटर के पास, तो मैग्नेट का साउथ पोल मैग्नेटिक मैटर के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसका क्लोज स्ट्रक्चर टूट के नॉर्थ पोल उसके साउथ की तरफ इकट्ठा होगा और साउथ पोल इसका इसके अपोजिट डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाएगा। और फिर इस तरीके से जैसी व्यवस्था बन जाएगी ये इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा, यानी चिपका लेगा अपने में से। तो हर बार मैग्नेट मैग्नेटिक मैटर को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट ही करता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ठीक, मैग्नेट का नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो जो मैग्नेट होता है, ठीक है ना, तो चुंबक जो होता है इसकी अगली प्रॉपर्टी समझते हैं, है ना। आप इसके पीछे की प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया ना कि मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक मैटर को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वो कारण समझ में आ गया कि मैग्नेट मैग्नेटिक मैटर को हमेशा अट्रैक्ट क्यों करता है। अभी इसके पीछे जो अपन लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला जो पढ़े थे उससे समझ में आ गया, ठीक है ना। आप समझते हैं कि जो चुंबक होता है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के पोल को यानी जो पोल यानी ध्रुव जो होता है, ध्रुव को कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट मतलब समझ रहे हैं, अलग नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि आप क्या कर, हमने क्या बोला
कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है ना। आप नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब अगर इसका थोड़ा सा ये देखा जाए, मतलब मॉलिक्यूलर थ्योरी से इस स्टेटमेंट को अगर समझा जाए तो थोड़ा सा समझना। हमने क्या बोला कि जो मैग्नेट होता है उनके पोल को अपन क्या है कभी भी अलग नहीं कर सकते। हमने क्या कहा था, मैग्नेट एक प्रकार का मैग्नेटिक मैटर ही होता है, जो चुंबक होता है वो एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ ही है, ठीक है ना। तो और हमने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक मैटर होते हैं ना, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उसका हर मॉलिक्यूल यानी जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी उसके अणु हैं, वो सब आप वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आप मतलब कि खुद में एक मैग्नेट ही होते हैं, ठीक है ना। वो खुद में क्या है, एक प्रकार का मैग्नेट ही होता है, यानी जिसको अपन लोग एलिमेंट्री मैग्नेट यानी मूल चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम मान लो कि अगर अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक मैटर या चुंबक को क्या करते हैं, मान लो ब्रेक कर देते हैं। जैसे ये मैग्नेट था, मैग्नेट का इधर नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, ठीक है ना। अब अगर हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, बीच से मान लो ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप इसको तोड़ोगे ना, तो इसका जो पोल है वो क्या हो जाएगा, इधर जैसे साउथ पोल हो गया। और जैसे ये वाला ब्रेक कर दिया आपने, इसको क्या किया आपने, ब्रेक किया, तो जैसे ही इसको तोड़ोगे तो इधर तो नॉर्थ नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही इधर साइड वाला हिस्सा देखो, तो इधर साइड देखो, तो ये साउथ था, तो इधर नॉर्थ पोल अपने आप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कि आप मैग्नेट के जितने भी टुकड़े करोगे, तो अपन मैग्नेट को तोड़ते जाएंगे, पर मैग्नेट का आप पोल जो है वो यानी चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ इसको बीच में से अगर ब्रेक करेंगे अपन, ठीक है ना, तो इधर तो नॉर्थ था, अब इसमें क्या हो जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा। और ये जो ब्रेक हुआ बीच से, इधर साइड इधर साउथ था, इसमें इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। ऐसे ही इसमें भी अगर तोड़ोगे, इसको जितने भी टुकड़े आप करते जाओ, तोड़ते तोड़ते एकदम लास्ट चुरकुन बना दो, छोटा कर दो एकदम, तब भी आप इनके पोल को जो है वो अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे इसको इधर से तोड़ोगे, इधर नॉर्थ था ऐसे, इधर से ब्रेक कर दिए, इधर साउथ था, तो इसमें जैसे बीच से तोड़े, इधर नॉर्थ है इधर साउथ हो जाएगा, इधर साउथ है इधर नॉर्थ बन जाएगा। आई बात समझ में। अब जरा ये देखो कि ऐसा क्यों, है ना। ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, ये यानी चुंबक का ये एक प्रकार का गुण है कि अगर अपन चुंबक को क्या करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, कितने भी छोटे पार्ट में आप उसको क्या कर दो, तोड़ दो, एकदम तोड़ते तोड़ते एकदम सबसे छोटा पार्टिकल पार्ट के फॉर्म में उसको ला दो, जितना छोटा तोड़ सकते हो उतना छोटा तोड़ दो, तब भी आप उसके नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। जितने टुकड़े आप करते जाओगे, हर टुकड़े में नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको कैसे समझ में आएगा, वही मॉलिक्यूलर थ्योरी से, मैग्नेटिक मैटर के मॉलिक्यूलर थ्योरी से, यानी कि जो चुंबक होता है, चुंबकत्व का जो आणविक सिद्धांत है उससे समझ में आएगा। तो क्या है, देखो अगर ये मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी व्यवस्था कैसे होगी, ऐसी होगी कि नहीं, ये ऐसे इस तरीके से रहेंगे कि व्यवस्था की नहीं रहेगी। ये नॉर्थ इधर रह जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, 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 ये नॉर्थ, ये साउथ। अब अगर मैं इसको बीच से देखो, यहाँ से अगर क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, तो जरा ये देखो, ये ब्रेक होके इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर। तो अब जरा इस वाले हिस्से का देखो कि इधर साउथ है कि नहीं है, ये देखो। अब यहाँ से टूट गया तो इधर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा अलग, ये साउथ आपको दिख रहा है और इस वाले का ये नॉर्थ दिख रहा है, तो ये वाला हिस्सा इधर आ गया कि नहीं आ गया, ये और ये वाला हिस्सा किधर आ गया, यहाँ पे आ गया। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। यानी आप इसको कितना भी तोड़ते जाओ, अब जैसे ये वाले की बात करते हैं, इसको तोड़ते हैं जैसे, अभी इसमें हमने क्या बोला, ये देखो इसकी व्यवस्था दो दो अभी बची हुई है, मान लो ये ऐसे, तो इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इसमें इधर साउथ है और इधर नॉर्थ दिख रहा है। अब जैसे ही आप इसको यहाँ से बीच से ब्रेक करोगे, तो अब जैसे ये टूट के अलग हो जाएगा, तो इसका ये वाला हिस्सा देखो इधर आ गया और ये वाला हिस्सा जो है वो इधर आ गया, बाकी उधर जो दूसरे साइड था वो है ही। आई बात समझ में क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है, तो मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के वजह से आप मैग्नेट को जितने भी टुकड़े में तोड़ोगे, उसका नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। मतलब जहां से तोड़ोगे उसके जस्ट पहले साउथ पोल है, जहां से भी आप तोड़ोगे अरेंजमेंट के हिसाब से, जरूरी नहीं कि इसके पहले साउथ ही हो, नॉर्थ भी हो सकता है, अरेंजमेंट अगर उल्टा कर दो तो, ठीक है ना। तो आप बीच से जहां से भी ब्रेक करोगे, तो अगर उसके आगे नॉर्थ पोल है तो जस्ट उसके पीछे साउथ पोल होगा, तो जैसे ही तोड़ दोगे तो इसका साउथ पोल इधर आ जाएगा, नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा। कहीं से भी तोड़ते जाओ, बीच में बीच से तोड़ूंगा तो इसके आगे नॉर्थ पोल है तो जस्ट इसके पीछे साउथ पोल होगा, जहां से टूटेगा उधर के साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल इधर, उसका बाकी का साउथ और नॉर्थ इसका पहले से व्यवस्था बना हुआ है। तो इस तरीके से मैग्नेट के जितने भी टुकड़े किए जाएं, आप उसके पोल को अलग नहीं कर सकते। मैग्नेट के जितने भी टुकड़े करेंगे, हर टुकड़े में नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता जाएगा, बनता ही जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया कि किसी भी मैग्नेट के पोल को अलग क्यों नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो, जो मैग्नेट होता है यानी जो चुंबक होता है, ठीक है ना, तो अगर हम क्या करते हैं, चुंबक को क्या करते हैं, पीटते हैं, क्या करते हैं, पीटते हैं, ठीक।
मतलब बीट करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, या क्या करते हैं इसको किसी चीज़ में इसका क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, ठीक है ना, या ये बोल दो कि अपन इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसकी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, क्या मैग्नेटिज्म यानी जो चुंबकत्व है, वो क्या होता जाता है, कम होने लगता है। क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्या बोला मैंने, अगर हम किसी भी मैग्नेट को क्या करते हैं, उसको पीटते हैं या घर्षण कराते हैं या गर्म करते हैं, बीट करते हैं, या फिर उसको किसी में फ्रिक्शन कराते हैं, या फिर उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो जो मैग्नेट की मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है यानी जो चुंबकत्व का गुण है, ये क्या हो जाएगा, खत्म होने लगेगा। मतलब कि चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता इसकी क्या होने लगेगी, घटने लगती है। अब इसका कारण क्या है, तो देखो क्या बोला था कि जो जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो इनके एलिमेंट्री मैग्नेट हैं उनकी क्या होती है, एक व्यवस्था होती है, एक नियमित व्यवस्था होती है इनकी। इनके नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे एक दूसरे के, मतलब सारे एलिमेंट्री मैग्नेट क्या होते हैं, इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही आप क्या करते हो, मैग्नेट को पीटते हो, क्या करते हो, पीटते हो, या इसको गर्म करते हो, या किसी चीज में इसको घर्षण कराते हो, तो होता क्या है कि जो ये अरेंजमेंट बना हुआ है ना, तो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, पीटोगे या गर्म करोगे, तो ये जो इनके मॉलिक्यूल हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो अणु हैं, या ये बोल दो कि जो एलिमेंट्री मैग्नेट है यानी जो मूल चुंबक है, ये क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होते हैं, कंपन होने लगते हैं, इनमें कंपन आ जाता है, ठीक है ना। क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, मतलब अपनी जगह से ये क्या होने लगते हैं, डेविएट होने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, तो जैसे ही जितना ज़्यादा आप इसको पीटोगे या गर्म करोगे, तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है ना, ये व्यवस्था क्या होने लगेगी, बिगड़ने लगेगी, और ये वाइब्रेट होने लगेंगे। वाइब्रेट होके इनकी व्यवस्था क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। और फिर होगा क्या कि ये जो एलिमेंट्री मैग्नेट यानी जो मूल चुंबक हैं, वो अपने पास वाले किसी दूसरे एलिमेंट्री मैग्नेट के, मतलब कि जैसे इसका साउथ पोल है तो इसके नॉर्थ पोल से जुड़ जाएगा, फिर इसका साउथ पोल दूसरे एलिमेंट्री मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जुड़ जाएगा। ऐसे करके ये आपस में क्या होने लगेंगे, वापस क्लोज स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे। जब आप इसको क्या करोगे, पीटोगे, पीटेंगे, पीटने पर, पीटने या गर्म करने पर इनकी जो व्यवस्था है वो क्या होने लगेगी, बिगड़ने लगेगी, ठीक है ना। और फिर ये आपस में क्या होने लगेंगे, क्लोज स्ट्रक्चर बना लेंगे। उनमें से कुछ क्या होंगे, क्लोज स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है ना, फिर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब मान लो कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ऐसे वापस ये क्या करने लग जाएंगे, मतलब इसमें से कुछ, मतलब कि वापस क्लोज स्ट्रक्चर बनाने लग जाएंगे फिर से, ठीक है ना। ये समझ गए, ये नॉर्थ साउथ ऐसे मान लो हो जाएंगे, ये नॉर्थ साउथ ये मान लो व्यवस्थित, और कुछ क्या होने लग जाएंगे आपस में, मतलब ब्रेक होके ये व्यवस्था टूट के इधर उधर जब विचलित होने लगेंगे, तो पहले एलिमेंट्री मैग्नेट यानी मूल चुंबक का साउथ पोल दूसरे के नॉर्थ से, इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ से, फिर इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ से, ऐसे क्या होंगे, आपस में जुड़ के वापस क्लोज स्ट्रक्चर क्या करने लग जाते हैं, बनाने लगते हैं। ये क्या करने लग जाएंगे, वापस क्लोज स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे, ठीक है ना, यानी बंद संरचना तैयार करने लगते हैं। और जैसे ही इनकी क्लोज संरचना बननी चालू हो जाएगी, तो उसका मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म होना चालू हो जाएगा। समझ में आए? मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐसे पैरेलल व्यवस्था बना के रखते रहेंगे, यानी जो पैरेलल यानी जो समांतर व्यवस्था बनी हुई है, जब तक ये समांतर व्यवस्था बना के रखे रहेंगे तो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी। और जैसे ही किसी भी कारणवश इनकी ये जो व्यवस्था है टूट के वापस वो अपने क्लोज स्ट्रक्चर में आने लगेंगे, तो इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कि पीटने मारने पर या फिर गर्म करने पर इनकी मैग्नेटिक यानी चुंबकत्व का गुण क्यों कम होने लगता है, आगे समझ में, क्यों, क्योंकि इनकी पैरेलल व्यवस्था जो होती है वो क्या होने लगती है, बिगड़ने लगती है, और जो एलिमेंट्री मैग्नेट है वो वापस अपने क्लोज स्ट्रक्चर में क्या होने लगते हैं, जाने लगते हैं, ठीक है ना। पीटने या गर्म करने पर इनकी व्यवस्था क्या होने लगती है, बिगड़ने लगती है, अपनी जगह से वाइब्रेट होने लगते हैं। वाइब्रेट होने के कारण एक ठो का भी अगर व्यवस्था बिगड़ा तो बाकियों की व्यवस्था भी क्या कर देगा, बिगाड़ देगा, और वापस वो क्लोज स्ट्रक्चर में वापस आने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे इनके एलिमेंट्री मैग्नेट क्लोज स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। इसी का एक प्रॉपर्टी आप इसका जस्ट अपोजिट बोल सकते हो कि जैसे मान लो कि जो मैग्नेटिक मैटर है जो पहले तो क्लोज स्ट्रक्चर ही बना के रखे रहते हैं, लेकिन जब उसके पास क्या करते हो आप, मैग्नेट लेके आते हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर से ये वापस पैरेलल स्ट्रक्चर में जाने लगता है, मतलब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो आप जितना ज़्यादा पावरफुल इसके पास मैग्नेट लाओगे,
तो मैग्नेटिक मैटर के मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा पैरेलल अरेंजमेंट बनाने लगेंगे, यानी समांतर व्यवस्था में क्या करने लगते हैं, बनाने लगते हैं। तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। समझना, हमने क्या बोला था, शुरू में बोला था कि किसी भी मैग्नेटिक मैटर का मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, किसी भी चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकत्व गुण है वो किस मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में, यानी किस चुंबक के संपर्क में आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो चुंबक जिसके संपर्क में मैग्नेटिक मैटर जा रहा है, वो चुंबक जितना ज्यादा पावरफुल होगा, जितना ही अच्छा मतलब उसकी शक्ति होगी, वो उतने ज्यादा एलिमेंट्री मैग्नेट यानी मोलिक्यूल की व्यवस्था जो है वो क्या करेगा, क्लोज से उसको तोड़ के और पैरेलल में क्या करेगा, अरेंज करेगा। तो जितने ज्यादा मोलिक्यूल इसके क्लोज से टूट के पैरेलल में क्या होने लगेंगे, व्यवस्थित होंगे, उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। हमने क्या बोला, जितने ज्यादा मोलिक्यूल पैरेलल अरेंज होंगे, उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी यानी कि चुंबकत्व का गुण जो है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। इसी का जस्ट आप अपोजिट भी बोल सकते हो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब पैरेलल अरेंजमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर पैरेलल अरेंजमेंट घट रहा मतलब वापस वो अपने क्लोज स्ट्रक्चर में वापस आ रहे हैं, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। आगे बस समझ में, क्लियर। तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मैटर जो होता है, जैसे ही आप मैग्नेट हटा दोगे तो मैग्नेटिक मैटर वापस जो होता है उसकी मैग्नेटिज्म पूरी खत्म हो जाती है। इसका कारण ये है कि मैग्नेटिक मैटर को पैरेलल व्यवस्था बना के रख, उनके जो मॉलिक्यूल हैं उनको पैरेलल व्यवस्था कौन बना के रखा था, वही चुंबक जो अपोजिट पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा था। इसी वजह से इसकी पैरेलल व्यवस्था बनी थी। जैसे ही आप मैग्नेट क्या कर दोगे, हटा दोगे, जैसे ही मैग्नेट क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो ये अपने पैरेलल व्यवस्था से वापस कहाँ जाएगा, क्लोज में, क्योंकि अब इनके साउथ पोल को एक तरफ खींच के रखने वाला कोई दूसरा फोर्स वहां पे काम कर नहीं रहा। तो जैसे ही वो बाह्य फोर्स यानी चुंबक क्या करोगे, हटाओगे, तो मैग्नेटिक मैटर के ये जो मॉलिक्यूल है, एलिमेंट्री मैग्नेट जो है यानी मूल चुंबक जो होते हैं, तो ये सब आपस में वापस क्लोज सर्किट, क्लोज स्ट्रक्चर वापस क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो उससे उनकी मैग्नेटिक में प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। आगे बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना कि मैग्नेटिक मैटर को पीटने में या घर्षण कराने में या गर्म करने पर इसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्यों घटता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा समझना। यहाँ पे दो तरीके का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अपन पहले तो ये देखो, जैसे बात करते हैं क्या, कि जब अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक मैटर को किसी मैग्नेट के संपर्क में लाते हैं, जब मैग्नेटिक मैटर को अपन किसी मैग्नेट के संपर्क में लाते हैं तो उसका क्लोज स्ट्रक्चर टूट के पैरेलल व्यवस्था बनने लगता है। तो तुरंत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इनका जो तुरंत सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पैरेलल में व्यवस्थित नहीं होते हैं। मैग्नेट जितना पावरफुल होगा, ठीक है ना, मैग्नेट जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल को ये पैरेलल में क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा। जब सारे के सारे मॉलिक्यूल, जब सभी मॉलिक्यूल, इसके सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब इसके सारे मॉलिक्यूल, मतलब क्या बोला मैंने कि चुंबक जो आप इसके पास ला रहे हो उसका वो थोड़ा सा पावर इसका क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये जिस चुंबक के संपर्क में है, जिस मैग्नेट के संपर्क में है, उस मैग्नेट का पावर क्या करते जाओ, मतलब ज्यादा पावर वाला मैग्नेट लो, तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्लोज से व्यवस्था अपनी तोड़ के पैरेलल में व्यवस्थित होने लगेंगे। तो जब धीरे धीरे मॉलिक्यूल पैरेलल में व्यवस्थित होते होते जब इनके सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, पैरेलल में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो ये अपने एकदम हाईएस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये अपने हाईएस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आ जाता है। मतलब ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब अगर तुम इसके पास इससे ज्यादा पावरफुल वाला मैग्नेट लेके आओगे ना, तब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इससे ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि इसके सारे मॉलिक्यूल पैरेलल व्यवस्थित हो चुके हैं। ध्यान रखना, शुरू में जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक मैटर जो होते हैं यानी जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जब हम उसको किसी चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो उसके जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री मैग्नेट का या मॉलिक्यूल का यानी अणुओं का, तो वो बंद संरचना टूट के क्या होती है, समांतर व्यवस्थित होने लगती है, पैरेलल। तो जैसे जैसे इसके मॉलिक्यूल का क्लोज स्ट्रक्चर टूट टूट के पैरेलल व्यवस्थित होता जाएगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक मैटर की मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व का गुण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब इसके सारे मॉलिक्यूल पैरेलल व्यवस्थित हो जाएंगे तो ये अपने हाईएस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पहुंच जाएगा, यानी सबसे ज्यादा चुंबकत्व गुण इसके पास आ जाएगा। अब अगर आप इसका क्या करोगे, और ज्यादा इसके पास पावरफुल वाला चुंबक लेके आओगे, अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब इसके अंदर का चुंबकत्व गुण इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे मॉलिक्यूल पैरेलल व्यवस्थित हो चुके हैं। ठीक है ना। तो जब ये इस मतलब कि जब मैग्नेटिक मैटर अपने हाईएस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पहुंच जाता है, अपने अधिकतम चुंबकत्व गुण में पहुंच जाता है, तो उस अवस्था को इसका सेचुरेटेड मैग्नेटिज्म कहते हैं।
ठीक है ना, उस अवस्था को इसका क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड मैग्नेटिक स्टेट, यानी कि संतृप्त चुंबकत्व अवस्था। क्या बोला जाता है इसको, संतृप्त चुंबकत्व अवस्था। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कि जब ये अपने मैक्सिमम मतलब अपने हाईएस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जब ये पहुंच जाएगा तो उसको उस मतलब अब उससे ज्यादा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बढ़ सकती है, तो उस स्टेट को उसका क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड मैग्नेटिक स्टेट, मतलब संतृप्त चुंबकत्व अवस्था। संतृप्त हो चुका है, ये तृप्त हो चुका है, मतलब अब इससे ज्यादा ये आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ा ही नहीं सकता अपना, क्योंकि इसके सारे मॉलिक्यूल जो है वो पैरेलल व्यवस्थित हो चुके हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसी का जस्ट अपोजिट समझ रहे थे अपन कि इसको पीटने पर या गर्म करने पर क्या होता है, वापस इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होने लगती है, घटने लगती है। इसका कारण ये है कि वापस इसका पैरेलल अरेंजमेंट बिगड़ने लगता है, और पैरेलल अरेंजमेंट बिगड़ने के कारण ये वापस अपने क्लोज स्ट्रक्चर में आने लगते हैं। तो होता ये है कि इसको जैसे जैसे अब अपन, जैसे अब ये चुंबक के लिए बात करें, तो जैसे जैसे हम इसका क्या करते जाएंगे, पीटते जाएंगे या इसको गर्म करते जाते हैं, तो धीरे धीरे इसके चुंबकत्व गुण क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और हम अब टेम्परेचर की बात करें गर्म करने पर, यानी कि जब अपन इसको गर्म करते हैं यानी तापमान देते हैं, ठीक है ना, तो जब इसके मतलब इसको गर्म करने पर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होने लगती है। कारण क्या है कि गर्म करने पर ये मोलिक्यूल होते हैं वाइब्रेट होने लगते हैं, वाइब्रेट होने के कारण इसकी जो पैरेलल व्यवस्था है वो बिगड़ने लगती है, और एक मोलिक्यूल अपने पास वाले दूसरे मोलिक्यूल के नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो आपस में वापस क्लोज स्ट्रक्चर क्या करने लगते हैं, बनाने लगते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको गर्म करते जाएंगे ना, जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो मोलिक्यूल है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी, तापमान आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ती जाएगी, तो वाइब्रेशन भी काफी ज्यादा होने लगेगा। तो जितना ज्यादा इसकी वाइब्रेशन होगी उतना ज्यादा इसका पैरेलल व्यवस्था टूटता जाएगा, और धीरे धीरे ये अपने क्लोज स्ट्रक्चर में मोलिक्यूल वापस जाने लग जाते हैं। तो जब सारे के सारे क्लोज इसका जब सारे मोलिक्यूल वापस अपने क्लोज स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर किसी भी मैग्नेट या मैग्नेटिक मैटर का मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस टेम्परेचर को ध्यान रखना, कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना, क्यूरी तापमान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से अच्छे से समझ लेना। हमने क्या बोला, क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं, क्या बोला मैंने, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है। तो हमने क्या बोला कि जब अपन किसी भी मैग्नेटिक मैटर को क्या करते हैं, पीटते हैं या गर्म करते हैं, तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटता है। तो हमने बोला कि अपन इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी, मतलब इसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो पैरेलल से कहाँ आने लगेंगे, क्लोज स्ट्रक्चर में आने लगेंगे। तो जैसे जैसे इसके मोलिक्यूल जो है वो पैरेलल से धीरे धीरे क्लोज में आने लग जाएंगे, तो जब सारे इसके मोलिक्यूल पैरेलल से क्लोज स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, मतलब एक भी पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं बचेगा, मतलब इसकी पूरी की पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पर, यानी कि वह तापमान, जिस तापमान पर, वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी मैग्नेटिक मैटर या मैग्नेट यानी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उस टेम्परेचर को उसका क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी तापमान। आगे बात समझ में कि क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं मैग्नेट के, कि क्या बोला हमने कि जो मैग्नेट होता है, ठीक है ना, यानी कि जो चुंबक होता है, तो जब चुंबक के पास कोई भी मैग्नेटिक मैटर यानी कि चुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं, लाते हैं, तो मैग्नेटिक मैटर में भी चुंबक का गुण जो है, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब ये तो अपन समझ ही चुके हैं, पूरा सबसे शुरुआत में तो यही सारी चीजें समझ ही रहे थे, ठीक है ना भाई। मोलिकुलर थ्योरी में अपन यही चीजें, सारी चीजें समझा है, ठीक है ना, कि जो मैग्नेट होता है, जब मैग्नेट के सामने अपन कोई भी मैग्नेटिक मैटर यानी चुंबक के सामने जब कोई भी चुंबकीय पदार्थ लाते हैं, तो वो मैग्नेटिक मैटर खुद एक चुंबक क्या हो जाता है, बन जाता है, यानी चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। उसका कारण तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जैसे ही मैग्नेट के सामने मैग्नेटिक मैटर लाते हैं, तो मैग्नेट जो है वो जिस मैग्नेट के जिस पोल के सामने आप मैग्नेटिक मैटर को लेके आते हो, तो मैग्नेट का वो पोल मैग्नेटिक मैटर के एलिमेंट्री मैग्नेट यानी जो मूल चुंबक होते हैं, यानी जो मोलिक्यूल होते हैं, उनके अपोजिट पोल को अपनी तरफ क्या करने लगता है, खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे उसका क्लोज स्ट्रक्चर बिगड़ के पैरेलल में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब वो सारे के सारे एलिमेंट्री मैग्नेट यानी मूल चुंबक जो होते हैं वो एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उनका एक पोल जैसे नॉर्थ या साउथ पोल एक तरफ व्यवस्थित हो जाता है, और जस्ट दूसरा पोल उसके दूसरे साइड व्यवस्थित हो जाता है। इस तरीके से वो खुद एक क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है।
तो इसका एक प्रॉपर्टी ये बोलते हैं कि अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में कोई भी मैग्नेटिक मैटर को क्या कर दो, रख दो, तो मैग्नेट खुद एक क्या हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक मैटर यानी चुंबकीय पदार्थ खुद क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। बस ध्यान ये रखना है, ये जो चुंबक का गुण आ जा रहा है तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी टेम्परेरी होता है। कैसा होता है? टेम्परेरी होता है, मतलब अस्थायी होता है। आई बात समझ में? ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप चुंबक हटा दोगे तो उसका चुंबकत्व गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब परमानेंट उसके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहती। जब तक वो मैग्नेट के कांटेक्ट में रहेगा तभी तक वो क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही मैग्नेट का कांटेक्ट उससे हट जाएगा तो वो उसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा कि जैसे मान लो अपन क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, अब इससे अगर हम क्या करते हैं, एक क्या होते हैं, जैसे कील लेके आते हैं, क्या करते हैं, एक कील लेके आते हैं, और जैसे ही अपन इसको लेते हैं मैग्नेट को, तो ये कील को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब इसी के साथ ये क्या होता है, ये जो कील है ये भी क्या करता है, दूसरे कील को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। भाई आपने देखा ही होगा, ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा। ठीक है ना? तो ये ऐसे ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। इसका कारण समझ में आया कि क्यों? इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से। जब भी क्या करते हैं अपन, मैग्नेट को सामने कोई भी मैग्नेटिक मेटल लेके आते हैं तो वो उस मैग्नेटिक मेटल को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है ना? पर इसमें आपने ये भी देखा होगा कि ये इसके संपर्क में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मेटल है तो ये भी उसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। यानी ये सारे मैग्नेटिक मैटर आपस में क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जैसे हमने बोला कि ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट का इधर नॉर्थ पोल है मान लो, और इधर कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो साउथ नॉर्थ, तो मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक मैटर को क्या कर देता है, उसके पोल को यानी उसका क्लोज स्ट्रक्चर तोड़ के पैरेलल व्यवस्थित कर देता है। तो उस पैरेलल व्यवस्था में होता क्या है भाई, साउथ अपने अपोजिट पोल को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, और जस्ट उसका दूसरा पोल जो है उसके अपोजिट साइड में चला जाता है। जैसे साउथ जो है इसके नॉर्थ को अपनी तरफ ले लेगा और इसका साउथ इधर साइड हो जाएगा। अब इसको, अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया कि नहीं, है मैग्नेटिक मैटर। ये क्या है, मैग्नेटिक मैटर। ये क्या है, मैग्नेट है। ठीक है ना, चुंबक है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट के कांटेक्ट में कोई भी मैग्नेटिक मेटल लाते हो तो वो क्या कर देता है, उनके पोल को एक तरफ व्यवस्थित कर देता है, नॉर्थ पोल को एक साइड और साउथ पोल को दूसरे साइड। इससे ये होता है कि ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे ये खुद क्या हो गया, मैग्नेट बन गया। लेकिन कौन सा, टेम्परेरी मैग्नेट बना है, अभी अस्थायी। लेकिन जब तक इसके कांटेक्ट में है तब तक तो बना रहेगा। अब जैसे ही दूसरा मैग्नेटिक मैटर इसके कांटेक्ट में लाओगे तब इसका साउथ इसके, अब इसके नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका नॉर्थ पोल इधर व्यवस्थित हो जाएगा, साउथ पोल इधर व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये भी क्या बन गया, एक टेम्परेरी मैग्नेट बन गया। अब जैसे इसके सामने दूसरा दूसरा क्या लेके आओगे, मैग्नेटिक मेटल लेके आओगे यानी चुंबकीय पदार्थ, तो इसका साउथ इसके नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा और साउथ को दूसरी तरफ व्यवस्थित कर देगा। मतलब इन सब में पैरेलल व्यवस्था बनती जाएगी और नॉर्थ और साउथ एक तरफ क्या होते जाएंगे, व्यवस्थित होते जाएंगे। आई बात समझ में? जैसे ही तुम ये मैग्नेट हटाओगे ये सारे के सारे अपने आप क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब ये फिर आपस में चिपके नहीं रहेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अभी टेम्परेरी मैग्नेट बने ना। जब तक इसके कांटेक्ट में तब तक इनके एलिमेंट्री मैग्नेट यानी कि जो अणु हैं उनकी व्यवस्था पैरेलल बनती जाएगी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते आते, और ये एक दूसरे से चिपकते जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ये मेन मैग्नेट हटाओगे तो इसका पैरेलल व्यवस्था क्या जो बनी थी वो वापस टूट के क्या हो जाएगा, क्लोज स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबकी स्ट्रक्चर, सबका पैरेलल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और सब अपने क्लोज स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो सब फिर एक दूसरे को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी उनके बीच में फिर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया कि मैग्नेट के सामने कोई भी मैग्नेटिक मैटर या मैग्नेट के कांटेक्ट में किसी भी मैग्नेटिक मैटर को जब लाते हैं तो वो खुद एक मैग्नेट की तरह क्या होने लगता है, बिहेव करने लगता है। ठीक है ना, कारण समझ में आए? अब फिर उसके बाद आप जितने भी मैग्नेटिक मैटर को आपस में कांटेक्ट में लाते जाओगे वो सारे आपस में क्या होते जाएंगे, चिपकते जाएंगे। क्योंकि हर मैग्नेटिक मैटर जब तक ये इसके कांटेक्ट में है तब तक हर मैग्नेटिक मैटर की व्यवस्था क्या होती जाएगी, पैरेलल होती जाएगी, और सारे के सारे एक प्रकार से मैग्नेट क्या होते जाते हैं, बनते जाते हैं। और जैसे ये हटा देंगे ये वापस ये सारे के सारे व्यवस्था क्या हो जाएगी, अपन पुराने स्ट्रक्चर में आ जाएगा, क्लोज में, और ये वापस एक दूसरे को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्लियर हो गया? इसके ये जो आप घटना देख रहे हो, जैसे चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को यानी इस फिनोमिना को, यानी मैग्नेट के सामने किसी भी मैग्नेटिक मैटर यानी चुंबकीय पदार्थ को लाने पर वो खुद एक चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है या खुद चुंबक बन जाता है। इस फिनोमिना को यानी कि इस घटना को मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, यानी कि चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं इसको। आगे बात समझ में? ठीक है ना? तो अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक इंडक्शन को समझाओ कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे कि जब भी किसी मैग्नेट के सामने कोई भी मैग्नेटिक मैटर लाते हैं तो उस मैग्नेटिक मैटर में क्या हो जाता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है या चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उसमें क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। उसके इस फिनोमिना यानी इसी घटना को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय गुण। क्लियर हो गया? सॉरी, चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। आ गया? जब भी किसी मैग्नेट यानी चुंबक के पास कोई भी मैग्नेटिक मेटल लाने पर क्या हो जाता है, चुंबक
के कांटेक्ट में किसी भी मैग्नेटिक मैटर को लाने पर उसमें मतलब मैग्नेटिक मैटर में यदि मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, यानी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, या वो एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है, तो इस घटना को, इस फिनोमिना को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, यानी चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट कि मैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहा जाता है? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी ये है कि देखो, अगर मान लो मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेटिक मैटर मैं किस तरीके का लेता हूं, एक मैग्नेटिक मैटर में कैसा लेता हूं, रिंग शेप में ले लेता हूं। किस शेप में? रिंग शेप में, ठीक है ना। हमारे पास जो मैग्नेटिक मैटर है यानी जो चुंबकीय पदार्थ है वो मैं किस प्रकार का ले रहा हूँ, रिंग शेप में ले रहा हूँ, मतलब इस शेप में। तो अगर आप रिंग शेप में मैग्नेटिक मैटर लेते हो, ठीक है ना, क्लियर, समझना थोड़ा सा। अब जब ये मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं रहता, तो मैग्नेटिक मैटर जब तक मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक तो उनमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आती नहीं है। यानी कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ जब तक चुंबक के संपर्क में नहीं आता तब तक उसके पास कोई भी चुंबकत्व का गुण नहीं आता है, ठीक है ना। यानी कि उनके जो एलिमेंट्री मैग्नेट का जो यानी कि जो मूल चुंबक होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन जब आप मैग्नेटिक मैटर को रिंग शेप में अगर कोई भी मैग्नेटिक मैटर लेते हो और उसको जब आप क्या करते हो, मैग्नेट के कांटेक्ट में लाते हो, तो समझना थोड़ा सा। तो इसमें मैग्नेट के कांटेक्ट में, रिंग शेप के मैग्नेटिक मैटर को मैग्नेट के यानी चुंबक के कांटेक्ट में लाने पर भी कोई मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं आती है। अब ये क्या है भाई, कोई भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इसके अंदर यानी चुंबकत्व का गुण नहीं उत्पन्न होता। अब इसका क्या कारण है? हमने क्या बोला कि अगर हम रिंग शेप का मैग्नेटिक मैटर किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में क्या करते हैं, लाते हैं, तो भी उसमें कोई भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है वो उत्पन्न नहीं होती। इसका क्या कारण है तो समझो। पहले तो मान लो जब तक ये कांटेक्ट में नहीं था तो इनके जो एलिमेंट्री मैग्नेट थे यानी जो मूल कण थे, या सॉरी मूल चुंबक जो थे, या ये बोल लो कि उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे क्लोज स्ट्रक्चर बना के रखे थे, मतलब आपस में ही नॉर्थ पोल साउथ पोल जुड़ के क्लोज स्ट्रक्चर बना के। अब जैसे मान लो मैं इसको मैग्नेट के कांटेक्ट में लाता हूँ तो इनके नॉर्थ और मतलब जो एलिमेंट्री मैग्नेट हैं वो पैरेलल व्यवस्था बनाने लगते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना, तो जैसे ही पैरेलल व्यवस्था बनाने लगेंगे तो ये जैसे ये मान लो हमने बनाया इसका, तो ये ऐसे मान लो ये नॉर्थ और साउथ हो गया, ठीक है ना, क्लियर। अब इधर देखो ये अगला वाला बनेगा तो इसका नॉर्थ साउथ इधर आएगा। अब इधर देखो ये नॉर्थ ये साउथ, फिर इसमें देखो ये नॉर्थ और ये साउथ, इसका देखो ये नॉर्थ और ये साउथ, अब फिर इसका देखो ये नॉर्थ और ये साउथ। जरा यहाँ देखो, यहाँ पे जो अरेंजमेंट बना हुआ है, यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट है, समांतर व्यवस्था तो हो जाएगी, मतलब ऐसे ही करके और भी मॉलिक्यूल है, मतलब ये बीच बीच में ऐसे, ये ऐसे ऐसे, इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्री मैग्नेट हैं यानी कि मूल चुंबक हैं वो सब इसी तरीके से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। पैरेलल होंगे लेकिन इसी तरीके से। तो इसमें ये पैरेलल व्यवस्था रखने के बाद भी इनमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। इसका कारण ये है कि इस रिंग शेप के कारण इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं हो पाया है, मतलब कि अलग व्यवस्थित नहीं हो पाया। इसमें देखो फिर से क्लोज ही स्ट्रक्चर बन गया, पहले भी क्लोज स्ट्रक्चर था और मैग्नेट के कांटेक्ट में लाने के बाद भी, इसका लाने पर भी इसका कैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, क्लोज स्ट्रक्चर ही बन जाता है, यानी कि बंद संरचना ही बनती है। समझ में? इसी वजह से इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है वो नहीं आ पाती है। आगे बात समझ में। रिंग शेप में अगर अपन ले लेंगे तो जैसे अगर अपन मैग्नेट का बार लिए थे यानी चुंबक की छड़ लेते हैं, तो ये जब चुंबक के छड़ के जो एलिमेंट्री मैग्नेट हैं वो जब व्यवस्थित होंगे पैरेलल में, तो इसका नॉर्थ साउथ सब जो है वो एक तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये तो साउथ एक तरफ नॉर्थ दूसरी तरफ। लेकिन इस वाले में देखा जाए तो इसमें क्या हो गया कि नॉर्थ और साउथ व्यवस्थित तो हुए हैं पैरेलल एक तरफ, लेकिन लास्ट तक जाते 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 वापस क्या हो गया, इसका साउथ उसके नॉर्थ से वापस जुड़ गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्लोज स्ट्रक्चर ही क्या कर दिया, इसने बना दिया। कैसा स्ट्रक्चर बना लिया इसने, क्लोज स्ट्रक्चर, यानी बंद संरचना ही इसने क्या कर दी, वापस बना ली। इसी क्लोज स्ट्रक्चर के कारण मैंने क्या बोला था कि जब तक एलिमेंट्री मैग्नेट यानी मूल चुंबक या जो मैग्नेटिक मैटर यानी चुंबकीय पदार्थ के अणु होते हैं यानी मॉलिक्यूल, जब तक वो एक ओपन, मतलब कि इनमें क्या है, ये ओपन है, ओपन पैरेलल अरेंजमेंट है, ये है ना। ये कैसी अरेंजमेंट है, ओपन पैरेलल अरेंजमेंट है, मतलब कि खुला समांतर व्यवस्था है ये। तो यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट तो हुआ बट वापस क्या हो गया, ये क्लोज हो गया कि इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ, लास्ट में इसका साउथ इसके नॉर्थ से वापस क्या हो गया, आके जुड़ गया। तो क्लोज संरचना जब तक बनती रहेगी तब तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, ठीक है ना। तो मैग्नेट बार में और रिंग वाले मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, आ गया समझ में,
इन दोनों को मैग्नेट के कांटेक्ट में लाने पर ये इनके अरेंजमेंट तो बदल जाती है, लेकिन फिर भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आती। इसका कारण ये है कि इनका लास्ट में नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ के एक क्लोज स्ट्रक्चर वापस बना लेते हैं। तो इसके क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आती है। क्लियर। लेकिन अगर मान लो यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, ये रिंग जो है मैं क्या कर देता हूँ, बीच से थोड़ा सा काट देता हूँ, मतलब यू शेप का अगर हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, क्या कर दिया मैंने कि मैं यू शेप का एक क्या कर देता हूँ ऐसे, मतलब रिंग जो है हम मान लो रिंग पूरा कंप्लीट ना लेके रिंग को ऐसे थोड़ा सा ले लेते हैं इस तरीके। तो अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अरेंजमेंट में अब जो व्यवस्था होगी वो क्या हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ये नॉर्थ साउथ ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे फिर इसमें, मतलब कि ये व्यवस्था इसकी क्या रहेगी, बन जाएगी। मतलब इसमें क्लोज जो है वो नहीं बनेगा, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये देखो, क्योंकि यहाँ से इसको और इसको जोड़ने वाला जो है वो बीच से आपने हटा दिया, तो इसका मान लो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बन जाएगा। इसमें इधर वाला साउथ पोल और इधर वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, लेकिन इसका नॉर्थ और साउथ पोल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारे आपस में अट्रैक्शन फोर्स द्वारा ये क्या कर लिए, क्लोज स्ट्रक्चर बना लिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ओपन है और इसका भी स्ट्रक्चर ओपन है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कि जो रिंग होता है मैग्नेटिक मैटर का, वो मैग्नेट के कांटेक्ट में आने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं आती है। कारण समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। अगला प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो अपन मैग्नेट को, यानी कि जो चुंबक होता है, अगर हम इस चुंबक को लंबे समय के लिए, काफी लॉन्ग टाइम के लिए, अगर हम इसको क्या कर दें, खुला छोड़ दें, क्या कर दें, खुला छोड़ दें, मतलब ऐसे ही रख दें, खुला छोड़ दें, ओपन क्या कर दें, ऐसे ही रख दें, तो उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसकी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, यानी जो चुंबकत्व का गुण है वो क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। समझ में आया क्या बोला मैंने, ये घटने लगेगा, मतलब कम हो गए। हमने क्या बोला कि यदि अपन किसी भी मैग्नेट को यानी चुंबक को अगर लंबे समय के लिए क्या कर दें, खुला छोड़ दें, तो उसका जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है यानी जो चुंबकत्व का गुण है वो क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है ना। तो अब ऐसा क्यों, और किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को खत्म होने से बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है। ठीक है ना। तो दोनों समझते हैं कि खत्म क्यों होता है, और फिर इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो देखो, अगर हम क्या करते हैं, जैसे अपने पास कोई भी मैग्नेट है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये बार मैग्नेट ले लेते हैं अपन, कौन सा मैग्नेट ले लेते हैं, बार मैग्नेट, ठीक है ना, यानी चुंबक की छड़ ले लेते हैं। तो देखो होता क्या है कि जो अगर अपन मैग्नेट को क्या कर देते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो जैसे, तो अब सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों कम हो रही होगी, उसके जो एलिमेंट्री मैग्नेट है यानी जो मूल चुंबक है, कहने का मतलब उस मैग्नेटिक मैटर या चुंबक यानी जो मैग्नेट है उसके जो मॉलिक्यूल है, अणु जो है, उनका पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है, और वो वापस क्लोज स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं। तो उस वजह से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इस चीज को ध्यान रखे रहना। किसी भी मैग्नेटिक मैटर या मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकत्व का गुण बढ़ या घट रहा है, तो उसका कारण ये है कि अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्लोज स्ट्रक्चर से पैरेलल स्ट्रक्चर बन रहा है मॉलिक्यूल का, बंद संरचना से उसकी समांतर खुली संरचना क्या हो रही है, बन रही है। और अगर किसी भी मैग्नेटिक मैटर या मैग्नेट का मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी यानी चुंबकत्व का गुण क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका पैरेलल अरेंजमेंट जो है बिगड़ रहा है, यानी पैरेलल व्यवस्था, समांतर व्यवस्था जो है वो बिगड़ रही है और वो वापस अपने क्लोज स्ट्रक्चर में वापस जा रहा है। इस वजह से उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या हो रही है, उसकी कम होती रहती है। तो होता ये है कि जैसे अगर अपन क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर मैग्नेट को क्या कर देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो होता ये है कि जैसे ये नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, तो इसमें होता ये है कि जैसे ये सेम पोल है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपर्स करते हैं। क्या करते हैं, सेम पोल एक दूसरे को रिपर्स करते हैं, तो इसके भी ये रिपर्सन होगा, इसका भी रिपर्सन, इसका भी रिपर्सन, तो ये रिपर्सन फोर्स कंटिन्यू काम करता रहेगा। ठीक है ना। ये रिपर्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल सेम पोल के बीच में कंटिन्यू काम करता रहेगा। तो लॉन्ग टाइम के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो उस रिपर्सन फोर्स के कारण, इसके कारण सेम सेम पोल क्या करते हैं, हमने क्या बोला, रिपर्स करते हैं, क्या करते हैं, रिपर्स करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रतिकर्षण बल के कारण, रिपर्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होने लगता है, इनका जो पैरेलल अरेंजमेंट है वो क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है। मेंट जो है वो बिगड़ जाता है या टूट जाता है, ये बोल दो, और वापस ये क्या होते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर में जाने लगते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। आई बात समझ में। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इसको क्या कर दोगे, खुला छोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा कि ये जो सेम पोल है एक दूसरे को रिपर्स करेंगे, रिपर्सन के कारण इनका पैरेलल अरेंजमेंट, मतलब ये एक दूसरे से दूर भगाएंगे, और उस पैरेलल, और जो इनका पैरेलल अरेंजमेंट है, जो इनकी समांतर व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, जिसके कारण ये वापस अपने क्लोज स्ट्रक्चर यानी वापस पुराने अवस्था में ये फिर से जाने लगेंगे। इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होने लग जाती है, खत्म होती है।
आई बात समझे। अब बात ये आती है कि इसको बचाया कैसे जाए। जो मैग्नेट हमने मान लो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट अपन तैयार करते हैं ना, यानी कि जो कृत्रिम चुंबक तैयार करते हैं, तो उसके मैग्नेटिक में प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम तक बनाए रखने के लिए क्या उपाय किया जाए। क्योंकि ऐसे खुला छोड़ देंगे तो उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, क्या बोला मैंने कि अगर अपन जो मैग्नेट हम तैयार कर रहे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, और मैग्नेट कहाँ से बनाया जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल से ही बनाया जाता है, चुंबकीय पदार्थ से ही बनाते हैं। तो इसको अगर लंबे टाइम तक के लिए अपन खुला छोड़ देंगे तो इनके जो अरेंजमेंट, इनकी जो पैरेलल व्यवस्था जो तैयार हुई थी, वो लॉन्ग टाइम खुला छोड़ने के कारण, इनके सेम पोल के रिपल्सन फोर्स के कारण इनकी ये पैरेलल व्यवस्था बिगड़ने लगती है, और वो बिगड़ के वापस अपने क्लोज स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, जिससे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तब क्या उपाय है कि अपन इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी जो हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट तैयार किया उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या कर लें, उसको बना के रखें। तो इसका क्या उपाय है, तो इसका उपाय ये है कि मैग्नेटिक कीपर के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बचा के रखी जाती है। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक कीपर। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इनके मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को बचाई जाती है। अब बात ये आती है कि इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बचाया कैसे जाए, है ना, मतलब यही चीज है ना, अपना टारगेट क्या है कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा के रखना है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे बचेगी, जब तक इसका पैरेलल अरेंजमेंट बना रहेगा। तब समझना थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ कि कैसे इसका पैरेलल अरेंजमेंट बनाए रखना है। ये आप क्या कर लो, यहाँ पे ये जैसे मान लो अपने पास एक क्या है, दो मैग्नेट बार है, ठीक है ना, इनको एक दूसरे के पैरेलल ले लेते हैं। अब बीच में क्या कर दिया जाता है, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे वुडन ब्लॉक है, ये लकड़ी का टुकड़ा, समझना थोड़ा सा, लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं। ठीक है ना, क्लियर। इन दोनों के बीच में दो बार मैग्नेट लेते हैं और इनको एक दूसरे के पैरेलल रख के और बीच में क्या कर देते हैं, लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसके दोनों साइड यानी कि ऊपर और नीचे साइड क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा सॉफ्ट आयरन रख दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा। क्या रख देंगे अपन, नर्म लोहा। ठीक है, इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड। इससे होगा क्या, तो देखो ये जो अपने पास जो मैग्नेट है, ठीक है ना, जिसको आप मैग्नेटिक मैटर के द्वारा क्या किया बनाए हो, तो मान लो इसकी व्यवस्था ऐसे नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ। ठीक है ना, क्लियर। अब ध्यान रखना, इसको अपोजिट रखना पड़ेगा। इसका जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर आपको साउथ और इस वाला नॉर्थ लेना है। मतलब कि हमें दो मैग्नेट लेना है और उन दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पैरेलल ऐसे व्यवस्थित करना है कि इनके अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आए। क्या हमने बोला, इनके अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आए। ठीक है ना, अब जैसे इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर दोगे, अब बीच में हमने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया और ऊपर और नीचे मैंने इन दोनों के कांटेक्ट में एक सॉफ्ट आयरन रख दिया। तो सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा, जो आयरन जो होता है वो भी एक प्रकार का मैग्नेटिक मैटर ही होता है। तो जैसे ही मैग्नेटिक मैटर मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार का मैग्नेट बन जाता है। तो ये जैसे ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे ऐसे, ये इस तरीके से। और नीचे साइड आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ से आओगे तो ये इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा, इसका ऐसे इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगी, व्यवस्था बन जाएगी। देखो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, ये मतलब इनके पोल का ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब देखो जब तक अपन इसको, यानी कि अपन का मेन मैग्नेट है, ये क्या है, मेन, ये मेन मैग्नेट है, ये अपना चुंबक है, ये क्या है, मेन मैग्नेट है। आई बात समझ में, ये मेन चुंबक है। और ये क्या है, सॉफ्ट आयरन है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन। ठीक है ना, नर्म लोहा, ऊपर भी रखा है और नीचे भी रखा हुआ है। तो ऐसा करने से होता क्या है, इसका जो पैरेलल अरेंजमेंट है वो बना रहेगा। इसका ये जो पैरेलल अरेंजमेंट है, ये जो आपको बार मैग्नेट दिख रहा है, इसका पैरेलल अरेंजमेंट क्या है, कंटिन्यू बना रहेगा। क्योंकि इसके पैरेलल अरेंजमेंट को बनाए रखने के लिए ये सारे एक दूसरे पर, ये इसका मान लो ये नॉर्थ इसके साउथ से हो गया, फिर इसका नॉर्थ इसके साउथ से, इसका साउथ इसके नॉर्थ से, फिर इसका इधर साइड आएंगे तो इसका नॉर्थ, मतलब इसका साउथ इसके नॉर्थ से जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और ये नॉर्थ हो गया, इधर का साउथ हो गया, ऐसे इसका ये साउथ हो गया और इधर ये वाला नॉर्थ हो जाएगा। सॉरी, मतलब ये उल्टा हो गया ना, हाँ, इधर का नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ हो जाएगा। सॉरी, इसमें नीचे साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। हमने क्या बोला, इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि इनके अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने पड़े। ठीक है ना, वो नॉर्थ साउथ हो गया, फिर इधर करेंगे तो इधर का नॉर्थ और इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका साउथ इधर। तो ऐसे करके जितने भी मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर है उनका नॉर्थ पोल एक दूसरे के साउथ पोल के अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये क्लोज सर्किट बना लिया। तो हमको मेन इसकी पैरेलल अरेंजमेंट बचा के रखना है। तो इस तरीके से हम इसका पैरेलल अरेंजमेंट बचा के रखेंगे। अब जब भी इसको यूज में लाना होगा तो इसको क्या कर दो, जब भी अपन को इसको क्या करना है, यूज में लाना है, तो आप इसको क्या कर लो, निकाल लो।
और फिर इसको यूज में ला लो। जब ये यूज में हो आ जाए, मतलब इसका अपना काम हो जाए, इसको वापस यहाँ पे ले जाके रख दो, ये फिर से इसी तरीके का अरेंजमेंट बना के व्यवस्थित हो जाएगा। तो जब तक आप इसको यहाँ से नहीं हटाओगे तब तक इसका ये पैरेलल अरेंजमेंट नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल अरेंजमेंट को ये सारे ये जो नए पैटर्न बने हैं इसके मैग्नेटिक मैटर के, ये इसको क्या करके रखे हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को बांध के रखे हैं। ये सारे एक दूसरे को नॉर्थ साउथ पोल को एक दूसरे को क्या करके रखे हैं, अट्रैक्शन फोर्स द्वारा बांध के रखे हुए हैं। तो अब इनका अरेंजमेंट नहीं बिगड़ेगा। जैसे इसको हटा दोगे और लॉन्ग टाइम के लिए इसको छोड़ दो तो वही रिपल्सन फोर्स वापस काम करने लगेगा, इनका पैरेलल अरेंजमेंट बिगड़ेगा और क्लोज सर्किट में वापस चले जाएंगे। तो ये तरीका है इसको बचाने का, समझ गए। तो इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक कीपर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कीपर। मैग्नेटिक कीपर द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम के लिए बनाए रखने का तरीका है, या उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकत्व को बचाने का एक तरीका है। आई बात समझ में क्लियर हो गया, ठीक है। अगर अपने पास यहाँ पे कितने मैग्नेटिक मेटल लगे हैं इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, 2 ठो लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लो अपने पास क्या हो, यू शेप वाला अगर क्या हो मैग्नेट प्रेजेंट हो, क्या बोला मैंने, अगर अपने पास कौन सा मैग्नेट प्रेजेंट हो, यू शेप वाला, जैसे ये ऐसे वाला, ये, ठीक है ना। तो इसमें अपन को क्या करने, यहाँ पे अपन को कितने की जरूरत पड़ेगी, केवल एक मैग्नेटिक मैटर की जरूरत पड़ेगी। वो ये है कि ऐसे ले जाके रख दो, बस हो गया। तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। जैसे मान लो इसका अरेंजमेंट ऐसे है, ये नॉर्थ साउथ ऐसे मान लो है, इस तरीके से है। तो जैसे ये जाएगा तो अब ये यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ, इसका साउथ जो है वो इसके नॉर्थ को अपनी तरफ क्या करेगा, ट्रैक करेगा, ये ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इसका साउथ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, बन जाएगी, और ये पूरा क्लोज अरेंजमेंट क्या है, बना रहेगा। तो मेन हमको इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचानी है, तो इसका पैरेलल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, बचा रहना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको कॉन्टेक्ट में कोई दूसरा मैग्नेटिक मैटर क्या कर दोगे, ला के रख दोगे, तो इसका ये अरेंजमेंट बना रहेगा इसकी वजह से। आगे बात समझ में, जब तक आप इसको हटाओगे नहीं तब तक इसका ये अरेंजमेंट बना रहेगा। इस तरीके से आप किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। और बचाने के इस तरीके को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक कीपर, यानी इसको जो अरेंजमेंट हम तैयार कर रहे हैं ये मैग्नेटिक कीपर कहलाता है। आगे बात समझ, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, मैग्नेटिक कीपर यानी चुंबकीय रक्षक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय रक्षक। यानी चुंबक के चुंबकीय गुण को बचाने का जो तरीका है, या जैसे कैसे बचाया जाता है, तो वो जो तरीका आप अपनाते हो या जिसके मदद से आप इसको क्या करते हो, इसके चुंबकत्व के गुण को बचाते हो, वो क्या कहलाता है, चुंबकीय रक्षक यानी मैग्नेटिक कीपर। ठीक है, आगे कहानी समझ में मैग्नेटिक कीपर की। ठीक है, तो ये सारी थे मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर यानी चुंबक और चुंबकीय पदार्थ से संबंधित उनके गुण यानी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और उनके पीछे का कारण समझ में आ गया। ठीक है ना, अपन लोग समझ चुके हैं कि मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर यानी चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं, और वो प्रॉपर्टी या जो भी गुण आता है, जो भी बिहेव वो रखता है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे का, वो अपन लोग मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत द्वारा क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो अब एक बार अपन सारी थ्योरी को एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, मैग्नेट के बारे में तो कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो मैग्नेट होता है, ठीक है ना, यानी कि जो चुंबक होता है, ये हमेशा चुंबक जो होता है, इसको अगर फ्रीली क्या किया जाए, हैंग किया जाए मतलब स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो हमेशा नॉर्थ साउथ यानी जियोग्राफिकली की अगर बात की जाए, जियोग्राफिकली यानी भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या होता है, ये रुकता है। ठीक है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में ये क्या होता है, ठहरता है। आई बात समझ में। इसके इसी गुण के कारण इस मैग्नेट को क्या कहा जाता है, लोड मैग्नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, लोड मैग्नेट, यानी कि लीडिंग लोड या लीडिंग मैग्नेट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि अपन मैग्नेट को लोड मैग्नेट क्यों बोलते हैं, लीडिंग मैग्नेट, क्योंकि लीडिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है ना, दिशात्मक गुण। तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो लोड मैग्नेट या लीडिंग मैग्नेट भी बोलते हैं। क्लियर। बाकी ये सब क्यों बोलते हैं, ये सब कहानी आप लोग समझ चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म में अपन रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। और क्या प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, तो मैग्नेट जो होता है, जो नॉर्थ पोल में रुकता है, मैग्नेट का जो हिस्सा नॉर्थ पोल में रुकता है, उसको अपन नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है, उसको नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और जो साउथ डायरेक्शन में रुकता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, है ना। और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल और साउथ पोल को निगेटिव पोल से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो कि जो मैग्नेट होता है इसमें कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। ठीक है ना, 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। कौन सा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ साइड जो होता है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और दक्षिण साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। नॉर्थ पोल को अपन लोग पॉजिटिव पोल के नाम से भी जानते हैं, है ना, धनात्मक ध्रुव के नाम से, और साउथ पोल को निगेटिव पोल से भी जानते हैं, यानी कि ऋणात्मक ध्रुव के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अपन सेम पोल या सेम या लाइक बोल सकते हो कि लाइक पोल यानी एक समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपर्स करते हैं। क्या करते हैं, रिपर्स करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भगाते हैं। और जो अनलाइक या
अनलाइक या ये मतलब कि अनलाइक पोल जो होते हैं, यानी कि असमान ध्रुव जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक। मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट के पोल को कभी भी आप, मैग्नेट के पोल जो होते हैं इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना? ये अपन लोगों ने पढ़ चुका है, इसका रीजन वीजन सब अपन लोग पढ़ चुके हैं। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के पोल को अपन कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। मैग्नेट के पोल हमेशा क्या रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ में रहते हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते। समझ गए? और क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जो मैग्नेट होता है, ठीक है ना, मैग्नेट के कांटेक्ट में मैग्नेटिक मैटर को लाने पर मैग्नेटिक मैटर के अंदर भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है ना। ये भी अपन लोग पढ़े थे कि किसी भी मैग्नेट यानी चुंबक के संपर्क में कोई भी मैग्नेटिक मैटर यानी चुंबकीय पदार्थ अगर लाते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी यानी चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अपन लोग इस घटना को किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है। मैग्नेट के जितना पावरफुल आप मैग्नेटिक मैटर के पास लाओगे, उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होगी, उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब बढ़ते बढ़ते जब उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी हाईएस्ट पहुंच जाती है तो अपन लोग उस स्टेट को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म स्टेट बोलते हैं कि नहीं बोलते, संतृप्त चुंबकत्व अवस्था। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, मैग्नेट को अगर क्या किया जाए, पीटा जाए, बीट किया जाए, क्या किया जाए, बीट किया जाए, या इसको हीट किया जाए यानी गर्म किया जाए, तो इसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होती है, घटती है ना। फिर यहीं पे अपन लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़े थे कि अगर मैग्नेट को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी यानी चुंबकत्व का गुण घटता जाता है। और वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर इसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर यानी क्यूरी तापमान कहते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये सब कुछ थे मैग्नेट के, है ना, प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी थे। और इनके पीछे का अपन लोगों ने रीजन भी समझा कि कारण क्या है, इसके इन सभी बिहेव का क्या रीजन है, क्या कारण है। अब वो कारण अपन को कहाँ से समझ में आया, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म से, यानी चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत से। इसके मैग्नेट का मैग्नेटिज्म का मॉलिक्यूलर थ्योरी यानी आणविक सिद्धांत किसने दिया था, वेबर ने दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक। तो अच्छे से क्या करो, रिवीजन करो, पढ़ो सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से एक बार वापस क्या करो, रिवाइज करो। और जितने भी कारण बताए गए हैं, तो जितने भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी हैं उनको उसके कारण के साथ, यानी कि उसका क्या रीजन है उसके साथ अच्छे से उसको क्या करो, रिवीजन करो। ठीक, क्लियर? समझ गए?